एज़ यू ऑल नो कि मैं यहाँ पे अपनी टीम को ट्रेनिंग देता हूँ और ट्रेनिंग क्या होती है, एक एवेल्यूएशन होती है। अपना एक्सपीरियंस मैं उन लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप सामने बैठे हुए हैं मेरे पास। तो हम यूजुअली प्रपोजल्स को रिव्यू करते हैं, जॉब पोस्ट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग जानते हैं, माय नेम इज़ इरफान मलिक एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग। आई एम द फाउंडर एंड द CEO ऑफ Zeven Solutions। सो बेस्ड ऑन ऑल माई एक्सपीरियंस आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई टीम। और ये रिकॉर्डिंग इसलिए होती है ताकि ये वैल्यूएबल चीज़ें लोगों तक भी पहुँच जाएँ। इट इज़ नॉट अ कॉन्टेंट दैट वी आर ट्राइंग टू सेल, इट इज़ फ्री फॉर एवरी वन, जस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट। सो गेटिंग बैक टू द जॉब, मैं एक जॉब एप्लीकेशन पढ़ने जा रहा हूँ, एक जॉब पोस्ट पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैं आपको इससे पढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ कि सारी गेम है ही जॉब पढ़ने में। मैं हर दफ़ा ही आप लोगों को बता देता हूँ। और वो हमसे एग्ज़ाम नहीं ले, रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन के एग्ज़ाम हम देते हैं, एंट्री टेस्ट देते हैं। उसके अंदर आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, फिर उसको रिटेन करना होता है और फिर उसमें से सवाल आते हैं। जॉब पोस्ट रीडिंग के अंदर रिटेंशन मेमोरी बहुत रोल प्ले करती है। आई शो यू हाउ जॉब पोस्ट पढ़ते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे ये अंदाज़ा लगाना है कि क्लाइंट टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना, सब कुछ। तभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए जॉब पोस्ट पढ़ी है, बट क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। सो द जॉब पोस्ट इज़ बग फिक्सेस रिक्वायर्ड इन एडोनस एप्लीकेशन, आइडियली सम डेवऑप्स एक्सपीरियंस। वो कहता है मुझे थोड़ा डेवऑप एक्सपीरियंस चाहिए। मैं उर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बंदा अंग्रेज़ी ना समझ सके तो। और बग फिक्स करवाते हैं। पहले तो आज मैं सबको एक इम्पॉर्टेंट लेसन दे दूँ, गौर से सुन लें आप लोग, ज़रा ध्यान से सुन लें कि जब मैं बिल्ड करता था और आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो जैसे ही मुझे पता लगता है कि कोई प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी किसी ने कोड किया है और उसके अंदर बग फिक्स करने हैं, तो भाई मैं एक लाइन लाजमी लिखता हूँ कि भाई मैं आपको बग फिक्स की कभी गारंटी नहीं दे सकता जब तक कि मैं कोड का स्ट्रक्चर नहीं देखूंगा। क्लाइंट को लगता है वो बग फिक्सिंग करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्लाइंट आता है, यार मैंने ना कोई 1 अरब लगा के बिल्डिंग बना दी है, बस उसमें लिफ्ट की जगह रखना भूल गए, तुम ज़रा लिफ्ट डाल दो। आई मीन उसके लिए तो वो कहेगा एक लिफ्ट भी मैं ख़रीद देता हूँ, बस तुम बताओ डालने के कितने पैसे लोगे। भाई बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं डालनी, बिल्डिंग पूरी तोड़नी पड़ेगी यार। जगह जगह होगी, उसका रीस्ट्रक्चरिंग होगी, बहुत कुछ होगा। जिसने आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग की जगह नहीं रखी, अब उसकी लिफ्ट की जगह नहीं रखी, तो एक क्लाइंट के लिए लिफ्ट एक फ़ीचर है या एक प्रॉब्लम है। उसकी बिल्डिंग के अंदर एक प्रॉब्लम है, यार सॉरी यार एक प्रॉब्लम है, मेरी बिल्डिंग के अंदर ना वायरिंग लाइट नहीं जल रही। अब हमें क्या पता है कि उसने अंडरग्राउंड वायरिंग ही ना की हो। हम तो इलेक्ट्रिशियन तो समझेगा, अच्छा एक कमरे की लाइट नहीं जल रही, ये तो कोई मसला नहीं है, मैं यूँ करके कर दूंगा, सर हो जाएगा, जॉब एप्लीकेशन भेजें, मैं 2 घंटे में कर दूंगा। वो आपको हायर करता है, आपको सोर्स कोड भेजता है, आप सोर्स कोड देखते हो, आप कहते हो वाह ये तो रीस्ट्रक्चर होगा, अब तो आप हायर हो चुके हो। अब क्लाइंट को लगता है कि यार आप अप सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, ओवर सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इंटेग्रिटी के इश्यूज हैं, इसलिए उसको पहले इंटीमेट करना ज़रूरी होता है इन दिस केस कि भाई देख, आई कैन डू एनीथिंग बट देयर आर बग्स जो डेवलपर कोई चीज़ ठीक से नहीं कर रहा, देयर आर बग्स जो कि स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, आर्किटेक्ट की वजह से हो सकते हैं, जो कोर इश्यूज़ की वजह से हो सकते हैं। तो ये कभी भी नहीं बताया जा सकता पॉसिबली कि कौन सा बग कितनी देर में होगा। और उसे फिर एक और चीज़ एजुकेट करते हैं, उसे कहो कि हर बग को फिक्स करने के 2 तरीके होते हैं। एक चेपी लगा दो जो हमारी ज़बान में होती है, एक भी टोचन लगा दो। दूसरा ये होता है कि प्रॉपरली रीस्ट्रक्चर करके उसको ऐसे फिक्स करो कि रिपल्स ना आए और आपका सिस्टम प्रोडक्शन में जा सके। ये एजुकेट किए बगैर अगर आप बिड करोगे ना, तो यू आर जस्ट डेस्परेट, नथिंग एल्स। और डेस्परेशन में जीता नहीं जाता। और जब आपने सादे लुक एट मी, आपकी तो पूरी बिड यहीं उड़ जाती है क्योंकि आपने उसको यहाँ एजुकेट ही नहीं किया होगा। ये किया था मैंने उसको एजुकेट नहीं किया था, लेकिन मैं ये बात देख रहा था कि आ रहा हूँ, लेकिन ये उसको बताया कि भाई मैं स्ट्रक्चर देखे बगैर बग फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है। और ये 2 तरह के बग हो सकते हैं। मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, अब अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहना, आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जॉब एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, जॉब पोस्ट पढ़ लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जॉब पोस्ट पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें से मैं कुछ चीज़ें निकालूंगा, ज़रा गौर से देखिएगा। आई एम लुकिंग फॉर ए डेवलपर विलिंग टू डाइव इन एंड एवेलुएट सम एक्सेप्शंस दैट आर हैपनिंग इन द एप्लीकेशन। उसने एक्सेप्शंस बोला, बग नहीं बोला। उसने बग भी बोला लेकिन उसने एक्सेप्शंस बोला, ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने करनी है।
अगर आपके पास आप यहाँ पे वो जो मैं बात हमेशा कहता हूँ, एक्सपोजर लो, एक्सपोजर लो, एक्सपोजर लो. टेल मी माहम, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन प्रोग्रामिंग? See, you tell me what is exception handling. लूप वगैरह सही नहीं लगी हो. So this is the problem, guys. This is the problem. कि ये बेसिक्स होनी चाहिए. मैं तुमसे पूछा, मुझे पता है बेटा किससे सवाल करना है, किससे नहीं करना. जब जो सवाल आता है हाथ तेरा खड़ा हो जाता हूँ आपकी तरफ में. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज दिस. मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ. मैम फॉर यू, आप कहते हो कि बिल्डिंग में हम किसी को ना लोगों को इनवाइट करें कि आओ जेवन सोल्यूशन में एक लेक्चर हो रहा है. 2 एंट्रेंस हम खोल देते हैं और कहते हैं यार फ्रंट एंट्रेंस से आना या बैक एंट्रेंस से आना. लेकिन हमें बाद में पता चला कि जो लोग लोकेशन पिन फॉलो करके आ रहे हैं, अक्सर गूगल मैप उनको बिल्डिंग के उस तरफ उतार देता है जहाँ पे कोई डोर ही नहीं है. तो हम क्या करते हैं, एक बंदा उधर खड़ा कर देते हैं कि यार अगर इधर वाला बंदा ना आए और इधर वाला बंदा, दोनों एंट्रेंस से ना आए, तुम्हारी तरफ कोई आ जाए तो उसको इधर भेज देना या उसको ये मैसेज दे देना. तो जब दोनों एंट्रेंस में बंदा नहीं आया, एक्सेप्शनल केस आया, तो वहाँ पे हमने हैंडल कर लिया उसको कि तू भी आ जा. और अगर हम वहाँ बंदा नहीं खड़े करते तो वो बेचारा गवाची गांव की तरह वहाँ फिरता रहेगा. नहीं, क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं की. एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग के अंदर एक एडिशनल पार्ट होता है कि यार अगर ये वाला एक्शन ना हुआ, ये वाला एक्शन ना हो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, तो उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या करना है. आज आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की समझ आ गई. Now the question is, Mom, was it complicated to understand? Now you have another knowledge. This is an exposure. अब आप बिट पे मेंशन कर सकते हैं कि adding exception handling is not a big issue. Usually this is a standard programming practice कि हर प्रोग्रामर जब प्रोग्राम करता है तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग ज़रूर करता है और अच्छी करता है, क्योंकि उसका ब्रेन लॉजिकल होता है. लेकिन बिजनेस डेवलपर हारता इस वजह से है कि ये उसके सर के ऊपर से गुजर गई. अब मैंने आधी लाइन पढ़ी है सिर्फ, अभी 2 लाइन और पढ़ लेते हैं. वो कहते हैं जी मेरी एप्लीकेशन में बग हैं और अनफॉर्चुनेटली जो प्रीवियस डेवलपर है वो भाग गया. मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ यार. प्रीवियस डेवलपर मेरा भाग गया और जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जबकि उसने आखिरी लाइन में लिख दिया कि वेल स्ट्रक्चर्ड है. तो ही इज़ नथिंग मोर देन फ्रस्ट्रेटेड कि टोटल 4 लाइनों की जॉब पोस्ट है. स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, आपने दिखा देनी है. ये 4 लाइनों की जॉब पोस्ट है जिसमें उसने सेकंड लाइन में कहता है कि आर्किटेक्टेड इम्प्रॉपरली और नीचे कहता है फेयरली वेल स्ट्रक्चर्ड. तो ही डजंट नो व्हाट इज इवन टॉकिंग अबाउट. सो उसको बंदा से डेवलपर भाग गया. अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ. आउट ऑफ माई टेक्निकल एक्सपीरियंस, प्लीज़ पे अटेंशन. मोस्टली डेवलपर कब भागता है? जब किसी बिल्डर की एग्जांपल, जब किसी बंदे ने बिल्डिंग बना ली, आखिरी मंजिल की आखिरी छत डालनी है और उसको बाकी के पैसे मिल जाने हैं और उसको उसके बाद ऑडिट होना है और उसको पता चल गया है कि बेस में मैं कोई ऐसी बोंगी मार के आया हूँ कि जैसे आखिरी छत डालूंगा पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी. तो क्या करेगा? वो छत डालेगा या बिल्डिंग गिरा के बेस ठीक करेगा? क्या करेगा? भाग जाएगा वो. दिस इज द वन मोस्ट ऑब्वियस रीज़न कि डेवलपर जो है वो क्यों भागते हैं. तो अगर कोई डेवलपर का ढसा हुआ बंदा आए तो यू बी वेरी केयरफुल, ठीक है. अदरवाइज आपको पता चल जाएगा छत मैं डाल दूंगा सर जी, मसला नहीं है. नीचे कौन जाके ठीक करेगा? कोर स्ट्रक्चर स्कीमा कौन ठीक करेगा प्रोजेक्ट का? रीज़न नंबर 2 है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. रीज़न नंबर 2 ये है कि क्लाइंट ही ऐसा है जो भी मुझसे डांट खा रहा था. अब वो क्लाइंट जो फॉर नो रीज़न आपको प्रेशर देने की कोशिश करे, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करे, ठीक है, क्या करोगे? तो भाई जा तुम. तो या डेवलपर का दिमाग ख़राब था, ठीक है, उसका काम सही नहीं था, या फिर क्लाइंट का मसला था. तो ऑब्वियस रीज़न हो. देयर कैन बी मल्टीपल अदर रीज़न. हो सकता है डेवलपर को अच्छी ऑफर आ गई हो, या देयर कैन बी मल्टीपल अदर रीज़न. बट याद रखो, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि एक अच्छा डेवलपर अच्छे पैसे ले रहा हो और वो कोई काम अधूरा छोड़ दे. जब तक तो मसला तो है. मसला कोड में बात क्या है, पहले और मसले हैं, पहले उन पर ध्यान दो. तो जब आप एक इस तरह का टूटा फूटा ख़राब सा प्रोजेक्ट पकड़ेंगे तो हो सकता है कि उस दौरान, उसकी मीटिंग्स के दौरान, उसकी एनालिसिस के दौरान आप एक और लाखों डॉलर का प्रोजेक्ट खो बैठे, क्योंकि आप बंदे तो एक हो ना.
आपने अपनी जगह गलत। इसलिए जो बिज़नेस डेवलपर होता है सबसे पहले स्मार्ट इनफ होता है, उसको पता होता है मैंने क्या पिक करना है क्या नहीं करना, राइट। अब आ जाते हैं शहजादे आपकी जॉब पोस्ट की तरफ। ये जॉब पोस्ट इसको भी भेज दे, मैं तुझे भेजूंगा वरना चेंज करके भेजेगा। नहीं अब मैं पढ़ता हूँ आपकी पोस्ट। आपकी जॉब पोस्ट है, जॉब पोस्ट कह रहा हूँ, आपका जो प्रपोजल है, बिड है आपकी। सो यू सेड, हे राज, सॉरी टू हेयर अबाउट योर डेवलपर लेफ्ट इन द मिडल ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पर उसने कहा भी नहीं कि डेवलपर की एप्लीकेशन आधी ही बनी है, उसने तो कहा था एप्लीकेशन पूरी है, देयर आर फ्यू बग्स। ये तुमने उसे क्यों कहा कि एप्लीकेशन आधी बनी है? तो मैं बस उसके साथ कंडोलेंसेस करना चाह रहा था, मैं उसके साथ ना थोड़ा वो इमोशनली कनेक्ट कर रहा था। और वो एप्लीकेशन एक बंदे ने पूरा कोड बनवाया हुआ, वो कह रहा है कि मेरे छोटे मोटे बग हैं, तुम उसे कह रहे हो कि मिडल में ही भाग गया। हाउ यू डिड? इमोशनली कनेक्ट करने का मतलब ये है कि उसका 50% काम उड़ा दो। वर्डिंग, सिलेक्शन ऑफ वर्डिंग, यू हैव टू बी केयरफुल। वो मिडल में भागा ही नहीं है। अच्छा, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट, ओके, बट इट कैन बी रिवर्स स्मूथली। यू कैन रिवर्स इट। एंड वो तुमने गारंटी पे दे दी है स्मूथली। वाह यार, सल्यूट। मतलब कि तुमने कहा कोई बात नहीं, बिल्डिंग की बेस ख़राब है तो ठीक, कोई बात नहीं, लिफ्ट की जगह नहीं है, मैं फिर भी छत डाल दूंगा। चोई साहब, ऐसे ही प्रोफाइल ख़राब होते हैं, ऐसे क्लाइंट ख़राब होते हैं, ऐसे करियर ख़राब होते हैं, ऐसे ही मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, ऐसे ही बिजनेस ख़राब होते हैं। बिकॉज दिस शोज दैट डेस्परेशन, दिस शोज डेस्परेशन। ओवर कमिटमेंट आप कर गए पहली लाइन के अंदर, ओवर प्रॉमिस कर गए जस्ट टू विन दैट प्रोजेक्ट। आ जाएगा तो क्या होगा? अगर तो ये नहीं आएगा तो आपका 1 घंटा ज़ाया होगा। आ जाएगा, मीटिंग कर लेगा, काम कर लेगा, फंस जाएगा, फिर जब जाएगा तो आपके चंद हफ्ते प्लस प्रोफाइल सब खराब करके जाएगा, जीना हराम करके जाएगा आपका। तो ये इतना बड़ा लॉस है। दिस इज अ पॉइंट व्हेन यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी वेरी 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 प्रिसाइज। भाईजान ने बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं करी दे होंगे। अगली लाइन, आई वुड लव टू डायग्नोज। ऊपर कहता है कि स्मूथ कर लूंगा, नीचे कहता है मैं डायग्नोज करूंगा योर एप्लीकेशन एरर एंड रिजॉल्व इट। यहाँ लिखना था। अब आप उसको क्या लिखते हैं? अभी मैं आपका बाकी की लाइनें बाद में पढ़ता हूँ। आप उसको लिखते कि आई एम सॉरी टू हेयर दैट, ठीक है, दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू हैंडल फॉर एनी क्लाइंट व्हेन यू नो the developers is living like this without providing any sophisticated standard documentation। क्योंकि आपने अगला सवाल उससे कहना था, आई होप देर इज़ एनी प्री बिल्ड डॉक्यूमेंटेशन और समथिंग। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो दिस इज इवन मोर अनफॉर्चुनेट। अब आप क्लाइंट को पता क्या कह रहे हो? जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की बात की, आप उसको मसले और दिखा रहे हो। जितने मसले दिखाओगे उतना आपका रेट ऊपर जाएगा। जैसे जाते हो ना कहीं से फ़ोन ठीक कराने, मसला ना हो, वो होता बैटरी का मसला, वो कहता है यार ये भी है, थोड़ा सा ये भी करा लो, थोड़ा गाड़ी लेके जाओ ना कभी मैकेनिक के पास, इतना सा फॉल्ट लेके जाओ, 4 अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद डालेंगे। जस्ट टू सेल दैट, यू आर नॉट एडिंग द फॉल्ट, यू आर पॉइंटिंग इट आउट। क्लाइंट डजंट नो कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन आपने उससे कहा कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, डेवलपर मेंटेन करता है। और दूसरा, आप उसको ये बता रहे हो कि मैं करूँगा। यू टेलिंग, गिविंग हिम द वैल्यू। मैं इस पर एक एग्जाम्पल देता हूँ और बड़ी बार बार देता हूँ, वो आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी समझनी होती है। आप एक मैकेनिक के पास जाओ, उस मैकेनिक से कहो कि यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। वो मैकेनिक बोनट उठाता है, कुछ ठक 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 करता है, बंद करता है, कहता है पैन ठीक हो गई है। पैन गड्डी निकाल काट देना, पैन रास्ते में जाते हैं, गाड़ी फिर ख़राब हो जाती है, पैन वापस आते हैं, यार नहीं हुआ ठीक। अच्छा नहीं हुआ ठीक, अच्छा मैं दोबारा करता हूँ। फिर वो बोनट उठाता है, फिर वो ठक 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 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगाता है, फिर कहता है अब हो गई। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आप फिर जाते हैं, फिर गाड़ी ख़राब हो जाती है। व्हाट हैपेंड? अब जब दोबारा आएंगे, बोनट खोलेगा और 2 मिनट बाद ठक 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 करके बंद करके कहेगा भाईजान ठीक हो गई है, तो क्या करोगे? तब मान लोगे? नहीं मानोगे। हाँ, सही से चेक करो, बोलोगे नहीं यार इसको सही से चेक करो। पर अगर जब आप तीसरी दफ़ा वापस आते हैं, वो कहते हैं नहीं, वो बोनट अलग कर लेता है, इंजन खोल के बाहर निकाल लेता है, छोटी छोटी चीज़ें अलग कर लेता है, नई चीज़ें डालता है, नई तारें डालता है, 3 घंटे आपको बैठाता है और उसके बाद कहता है ठीक हो गई है। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, यू विल ट्रस्ट हिम ना। तो एक डेवलपर अगर गलती करके भागा है, दूसरा 19 स्टेप्स पे आ रहा है, तो व्हाई वुड ही ट्रस्ट यू? आप उसको बताओ ना कि आप ऐसा क्या करोगे जो पिछले डेवलपर ने नहीं किया। या डॉक्यूमेंटेशन होगी, स्ट्रक्चर होगा, स्कीमा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, देन ही विल फाइंड सम ट्रस्ट इन यू ना।
डोंट फॉलो द सेम स्टेप्स। अब आपने आगे लिखा, हाउ अबाउट वी हैव ए क्विक कॉल। नहीं, ये आपने कहाँ लिखा है कि भाई आप अगर कोड के अंदर बग हो, जब भी आपने क्लेम किया था भाईजान ना, ये वाला सेंटेंस थोड़ा उससे मिलता जुलता है, पढ़ लें। मैंने उसे कहा था कि हम एस्टिमेटेड कुछ नहीं बता सकता, उसको फैक्ट्स पे तब करेंगे जब हम कॉल पे जाके मैं खुद कॉल पे जाना क्या होता है। और वो बाय द वे इट विल बी हेल्पफुल टू कन्वर्टिंग एनी अजम्पशन टू फैक्ट एंड आई वुड लव टू गिव यू द कंक्रीट एस्टिमेट ऑन द टाइमलाइन डिलीवर। फिर आपने कहाँ लिखा जा, कोड जाके देखो, कोड का लफ्ज ही कहाँ है। नहीं, हाँ, इसने अज्यूम किया हुआ था। टेलीपैथी के थ्रू प्रोजेक्ट करवा रहे थे क्लाइंट से, टेलीपैथी आई मीन ब्रेन वाइब्स, वेयर इज द प्रोजेक्ट कोड, वो ये लगाना जरा दर। ड्रामेबाज आदमी कहते सर ये देखे मैंने क्या किया है, क्या किया है। How about we get on a quick call and review your code and figure out the current situation? How would you figure out the current situation on a call? असल प्रोजेक्ट ही फिगर आउट करना है तो तू कॉल भी फिगर आउट कर लेगा, तो प्रोजेक्ट लेने की क्या जरूरत है। वो यही तो कह रहा है कि यार मुझे सिचुएशन फिगर आउट कर दो कि मेरे साथ हुआ क्या है, बग है क्यों, एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। आपने कहा हम यूँ फिगर आउट कर लेते हैं। इसका सही बिट क्या होती है, उसे कहते हैं फिक्सिंग एन इशू इज नेवर एन इशू, फिक्सिंग अ प्रॉब्लम, एडिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिक्सिंग अ बग इज नेवर एन इशू, वी कैन ऑलवेज डू दैट। यू नो what it takes उसको mention करो, good documentation, a logical thinking, a concrete debugging and some structural issues. We have to do some restructuring, some shortcut solution, some long-term solution, whatever it is. But there is a fact that I should tell you right in advance, that no one in the world can promise that he will be able to fix the bug quickly, because no one has got that magic until unless we see the code. Not just see it, but we have to analyze it. And if we don't have the documentation, then it is even more complicated. अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा मेरा। फिर मैं उसको लोकली सेटअप करूँगा, फिर मैं डीबगर लगाऊंगा, मैं इसको लोकल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करूँगा, फिर मैं इसको लोकल इन्वायरमेंट में रन करूँगा, फिर मैं डीबगिंग के थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग चेक करूँगा, फिर मैं एनालिसिस करूँगा कि क्या चीज़ें बग आ रहे हैं वो लैक ऑफ फंक्शनैलिटी की वजह से आ रहे हैं, मिसिंग फंक्शनैलिटी की वजह से आ रहे हैं, या इनकरेक्ट फंक्शनैलिटी की वजह से आ रहे हैं। This is what we call client education. आपने सिर्फ सेल किया यहाँ पे, पान छड्डो मैं कर देंगा, पान खुद नहीं कुछ पता। मैं इसलिए कहता हूँ एक्सपोजर लो। इसलिए जब मैं बिड्स लिखता हूँ तो आई डू इट एज ए डॉक्टर, पेशेंट का मुझे वुंड पता होता क्या बोलना क्या, और उसको भी पता होता, पढ़ने वाले को भी पता कि हू द हेल आर यू। तो दुनिया का कोई भी इंस्ट्रक्टर, मेरे जैसा नलायक आदमी, आप लोगों को अच्छा बिल्डर नहीं बना सकता जब तक आप मेहनत करके सीरियस होकर ज़िंदगी में एक्सपोजर नहीं लेंगे। उसने वर्ड यूज़ किया एक्सेप्शन हैंडलिंग, आपको पहले गूगल करना चाहिए था। उसने वर्ड यूज़ किया आर्किटेक्ट, आपको गूगल करना था। उसने वर्ड यूज़ किया एडनास, आपको गूगल करना था, नहीं किया। किधर है, वेयर इज इन द जॉब। अच्छा शुक्र है गूगल करके ना तो रख लिया, सच में गूगल करके रख लिया था, क्लाइंट को नहीं बताना था ना, सीक्रेट था ना, व्हाट द हेल। सो आप हर एक जॉब पोस्ट में से 3 लफ्ज़ सीखें, 2 से 3 जॉब पोस्ट पर डे हैंडल करें, 5 से 6 टॉपिक पर डे सीखें, साल तो आपको ऑलरेडी हो गया है। 360 डेज में से 60 दिन छुट्टियों के निकाल दें, 300 दिनों में आप 9 नए टॉपिक डेली सीखें, मल्टीप्लाई करें 9 into 300, 2700 topics per year. Congratulations, data scientists. Where is that consistency? This is painful. Do you think वो 2700 टॉपिक्स मैं दूंगा आप लोगों को? मेरी कोई YouTube वीडियो देगी? मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं वो 2700 टॉपिक्स आप लोगों के माइंड में नहीं डाल सकता। Gentlemen, this is the way to win. And do it for yourself. क्योंकि जब 1 साल के एंड में आप 2700 टॉपिक्स बेटर होंगे तो आप अपने आप से बेहतर होंगे। नाउ क्वेश्चन टू यू महम,
डू यू रियली थिंक कि अगर एक साल में आप 2700 टॉपिक्स पढ़ती हो, सीखती हो, तो उसके बाद जेवन सोल्यूशन से छोड़ के जाती है तो मैं वो टॉपिक्स वापस ले लूँगा? वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी। नाउ डू यू थिंक कि वो आपको फ़ायदा देंगे? ओके, मैं वापस भी नहीं ले सकता, हैं भी आपके, फ़ायदा भी आपका, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ज़िंदगी से सीरियस नहीं है। दैट्स व्हाट आई कैन से। दिस इज द प्रॉब्लम डूड। इसलिए मैं एक्सपोजर करता हूँ। क्यूरियोसिटी, लर्निंग, एक्सपोजर, क्यूरियोसिटी, लर्निंग, एक्सपोजर। और मेरे लाइक कोई और प्रपोजल रिव्यू कराना है तूने? सुबह से इसने मुझे भेजा, ये शाम को मैंने जाके ज़रूर कराना है, ले तू करा ले। कल वाला काफ़ी नहीं था?